तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी है। आज चुनाव प्रबंधन समिति की एक अहम बैठक हुई। पूरी जानकारी के साथ संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। रुचि का रुख करेंगे। रुचि, आज बीजेपी के चुनाव प्रबंधन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ बनाया जाएगा और किन किन बातों पर निर्णय लिया गया है, किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई है, तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल आयुष, देखिए आज चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक थी और इसमें मुख्य रूप से जो बीजेपी चुनाव के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और चुनाव सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा, साथी नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी समेत कई नेताओं की उपस्थिति रही। जो चुनाव समिति के सदस्य थे उनकी भी उपस्थिति रही। कई मोर्चा के जो अध्यक्ष थे उनकी भी उपस्थिति थी और एक महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी, ताकि चुनाव जो है वो बाधा मुक्त हो सके। किन्हें कौन सी, चूंकि प्रवास पर भी कई नेताओं को जिम्मेवारी मिली है, तो प्रवास पर नेता कैसे कार्य कर रहे हैं। बूथ स्तर पर जो सरकार ने प्रण लिए हैं, देखिए हाल ही में आयुष पंच प्रण लिया गया था, तो पंच प्रण में प्रथम जो है महिला को तरजीह दी गई है, यानी कि महिला को केंद्र बिंदु में रखा गया है। तो ऐसे में गोगो दीदी योजना, हर बूथ पर महिलाएं जो हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं, यानी कि 90% ऐसे बूथ हैं जहां की वो फॉर्म के लिए पहुंच रही हैं। यहां तक कि जो पूर्व सांसद सुनील सिंह हैं, जो चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक हैं, उन्होंने कहा कि जनता इतनी उत्सुक है फॉर्म लेने के लिए कि हम उतना फॉर्म नहीं दे पा रहे हैं। यानी कि जनता का रुझान जो है अभी से ही दिख रहा है। हमारा चुनाव कैसे शांतिपूर्ण तरीके से, यानी कि बीजेपी की तरफ से जो तैयारी है वो मुकम्मल है, कैसे किन जगहों पर कौन सी जिम्मेवारी किन्हें देनी है। यानी कि प्रवास पर आए हुए नेता, देखिए आज अगर बैठक में भी बात करें तो प्रवास पर आए हुए नेता उपस्थित थे। जो बिहार सरकार के मंत्री हैं नितिन नवीन, उनकी उपस्थिति थी। छत्तीसगढ़ के कई विधायक जो हैं उनकी उपस्थिति देखी गई। तो ऐसे में हर एक विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा वार जो भाजपा शासित प्रदेश हैं, चाहे वो बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, वहां से आए हुए नेता, यहाँ यूपी से कई नेता जो है वो कैंप कर रहे हैं। तो कैसे इस बार 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाई जा सके। चूंकि आज चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक थी, तो वाहनों की व्यवस्था किस तरीके से रहेगी, वाहन की व्यवस्था कैसी रहेगी, तो इस तरह से अलग अलग 39 ऐसे पॉइंट्स बनाए गए, बिंदु बनाए गए, जिस पर अलग अलग जिम्मेवारी जो है लोगों को सौंपी गई है। देखिए उसके बाद मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया था। तो हिमंता विश्व शर्मा ने भी प्रेस को संबोधित किया है और कहा है कि जल्द ही, चूंकि जैसे ही चुनाव आयोग का पीसी होगा, चुनाव आयोग चुनावी तारीखों का जैसे ही ऐलान करेगी, तो 24 से 48 घंटे के अंदर जो प्रत्याशियों की पहली सूची है वो जारी हो जाएगी। और जो प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होगी उसमें 90% लोगों के भारतीय जनता पार्टी की ओर से कयासों पर विराम लगा दिया गया है कि जब तक तारीखों का ऐलान नहीं होगा तब तक पहली सूची जारी नहीं की जाएगी। और जैसा कि हमारी संवाददाता रुचि लगातार बता रही है कि जैसे ही चुनाव की घोषणा यानी तारीखों का ऐलान होता है, 24 से 48 घंटे के भीतर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो जाएगी। इसी के मद्देनजर आज की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल की अपडेट हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो बड़ी खबर जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे, चुनाव प्रबंधन समिति की भारतीय जनता पार्टी की आज प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई। 39 बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।